अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सेप्ट एजुकेशन की तरफ से मैं हूं आपके साथ मरियम तारिक। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट किया था वो था एमकॉम और बीकॉम पार्ट 2 की बुक से कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशंस। कॉस्ट कंसेप्ट का टॉपिक हम कल क्लियर कर चुके थे। आज देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशंस, यानी कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे की गई है। हमारे साथ लेक्चर में कंटिन्यू रहने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक मुकम्मल देखिएगा। लेकिन जी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मीन्स डिवीजन ऑफ कॉस्ट। मीन्स के आपने जो कॉस्ट है उसको किस किस कैटेगरीज में डिवाइड किया है, डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है बेस्ड अपॉन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स इसकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर आपने कास्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इन कैटेगरीज में सबसे पहली कैटेगरी जो शामिल होगी वो होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसके बाद करेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बाद देखेंगे सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। इसके बाद कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, controllable and non-controllable cost, further historic cost and predetermined cost, historic cost and predetermined cost। इसके बाद देखेंगे मटेरियल कॉस्ट, मीन्स के एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ओके जी, इनको इंडिविजुअली देखना स्टार्ट करते हैं। फिर से आपसे कहूँगी कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये सारी की सारी मुकम्मल तौर पे समझ आ सके। और उम्मीद करती हूँ कि मुकम्मल अगर आप वीडियो देखेंगे तो इनमें कोई भी पॉइंट आपका नहीं ऐसा रहेगा जो आपको समझ ना आया हो। देखते हैं जी सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, इनके बेसिस भी आपको बताती चलूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है इसकी बेस है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन वीडियो में मुकम्मल एक्सप्लेनेशन आपको ऑब्वियसली मैं नहीं दे सकती। मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मेरी वेबसाइट विज़िट करना पड़ेगी www.accepteducation.com। वहाँ पे आपको इन सब की फर्दर और कंप्लीट जो डेफिनेशंस है, जो इनकी एक्सप्लेनेशन है, वो आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ सिर्फ कंसेप्चुअली आपको थोड़ा बताऊँगी। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है जी? डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स जिसको आप ईजीली आइडेंटिफाइड कर सकें, ऐसी कॉस्ट जिसकी आइडेंटिफिकेशन आपको मुश्किल ना हो सके। यानी हम तो बिज़नेस वाले हैं ना, बिज़नेस की बात करेंगे तो बात स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन से। एग्जाम्पलरी तौर पे प्रोडक्शन, किस चीज़ की प्रोडक्शन देखते हैं जी? फर्नीचर की प्रोडक्शन देखते हैं। अब फर्नीचर की प्रोडक्शन में दो तरह के मटेरियल यूज़ होंगे। इनकी कॉस्टिंग को दो किस्म में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब
फर्नीचर में डायरेक्ट कास्ट कौन सी होगी, इनडायरेक्ट कास्ट कौन सी होगी? डायरेक्ट कास्ट वो होगी जो मैंने आपको कहा है इजीली आइडेंटिफाई हो सके। इजीली आइडेंटिफाइड फर्नीचर की फॉर्म में कौन सी होगी? लेट्स से आपकी जो लकड़ी की कॉस्ट है, ये तो सबको ही पता ना कि फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो लकड़ी की जो कॉस्ट है वो तो आपकी होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाइबल यही कॉस्ट है, तो ये आपकी होगी डायरेक्ट कॉस्ट। इसके अलावा लकड़ी के अलावा जो खर्चे आपके वैसे आ रहे हैं, जैसे कि आपके फर्नीचर को कलर करने का खर्चा, पेंट करने का जिसको आप खर्चा कहते हैं, ठीक है, उसके अलावा उसके क्लिप्स, बोर्ड्स और इसी तरह के छोटे मोटे खर्चे जो कि आप इजीली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते, उनको आप कहोगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, ये बात थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बाद बात करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की। यहाँ से मुझे रेस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बाद फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी? एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, फिक्स कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स, जो कि आपकी फिक्स रहती है, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होती। आपकी जो कॉस्ट फिक्स रहती है उसको आप कहते हैं फिक्स कॉस्ट, लेकिन चेंज होती है ये किस प्रोसेस में? पर यूनिट। पर यूनिट कॉस्ट आपकी जो है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के लिहाज से चेंज होती है, लेकिन टोटली तौर पे वो चेंज नहीं होती। पर यूनिट के लिहाज से कैसे चेंज होती है जी? जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है जी? विच वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी वक्त के साथ बदलती रहती है। अच्छा, इसकी खसूसियत क्या है जी? ये पर यूनिट नहीं चेंज होती, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं चेंज होती, लेकिन टोटली तौर पे ये चेंज होती रहती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जैसे आप कह लें कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो एक मंथ में कोई और आता है, दूसरे मंथ में कोई और आता है, ऐसा ही है ना? दूसरे मंथ में कोई और है, पहले मंथ में कोई और है, वेरी करता है मंथ टू मंथ, इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जबकि जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट है वो एग्जाम्पली तौर पे आपका रेंट है, जो पहले माह पे किया वही दूसरे माह पे किया। अच्छा, इसके ना एक और इसके साथ पॉइंट ऐड होता है, मैंने बोला है लेकिन लिखा नहीं है, इसको कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दोनों फैक्टर शामिल हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों के फैक्टर शामिल हैं। अब कैसे दोनों के फैक्टर शामिल हैं? देखें, जैसे कहते हैं आपका टेलीफोन का बिल, अगर तो आप एक मंथ में सिर्फ 100 कॉल्स करते हैं तो आपके लेट्स से आपको जो पर मिनट चार्जेस हैं वो 3 रुपीज़ हैं। ठीक है जी, ये आपका फिक्स रेट होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 100 प्लस जाएंगे तो आपका ये रेट कॉल टू कॉल वेरी करेगा, यानी जैसे जैसे जितनी आपकी कॉल लंबी होती जाएगी उतनी आपकी जो उसका रेट है वो बढ़ता जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सो इसमें दोनों फैक्टर मौजूद होते हैं, सेमी वेरिएबल में फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियोडिक कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है जी? प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन से रिलेट है, प्रोडक्शन रिलेट्स कॉस्ट आपकी है जो वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी प्रोडक्शन होगी तो आपकी ये कॉस्ट इनकर होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो ये कॉस्ट इनकर नहीं होगी।
एग्जाम्पलरी तौर पे देखें तो वही बात आ गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल। जितनी आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी उतना आपका, चूँकि आपने इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम की है तो आपका बिल भी बढ़ता जाएगा। ये आपके प्रोडक्शन से रिलेट कर रही है, इसलिए ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है। इसके अलावा जो पीरियोडिक कॉस्ट है या पीरियड कॉस्ट रिलेट टू पीरियड। दोनों में डिफरेंस क्या निकला जी? आपकी जो प्रोडक्ट कास्ट है वो आपकी प्रोडक्शन रिलेट है, और जो आपकी पीरियोडिकल कास्ट है वो आपकी पीरियड रिलेट है। चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आपकी ये इनकर होगी ही होगी। एग्जाम्पलरी तौर पर रेंट, अब फैक्ट्री का रेंट तो आपने पे करना ही करना है, चाहे आपने उसमें प्रोडक्शन की है या नहीं की, ठीक है, उसका रेंट आप पे करोगे, ये आपकी पीरियोडिक कास्ट होगी। ओके, उसके बाद है कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। अच्छा, कंट्रोलेबल कॉस्ट जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ये पता कौन सी होती है? कंट्रोलेबल कॉस्ट आपकी दूसरे वर्ड में कहे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट, ये इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो? अपनी एफिशिएंसी की वजह से कंट्रोल कर सकते हो। लेट्स से ये मटेरियल की कॉस्ट अगर हम देखें, हम अगर इसको मटेरियल अज्यूम करें कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी मटेरियल की कॉस्ट है, तो आप कैसे मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकोगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ज़रिए। जितना आप मटेरियल बल्क में परचेज करते जाओगे उतनी आपकी ये कॉस्ट कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा परचेज करोगे उतनी आपकी पर यूनिट कॉस्ट गिरती जाएगी, तो आपकी ये कॉस्ट कंट्रोलेबल होगी। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है? आपको वैसे ही पता चल गया होगा, कंट्रोलेबल वेरिएबल है तो नॉन कंट्रोलेबल फिक्स कॉस्ट है आपकी। ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी करें। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, ये वेरी नहीं करती, चाहे आप जितने मर्जी एफिशिएंट हो जाए, इसमें आपकी एफिशिएंसी मैटर नहीं करती। सो फिक्स कॉस्ट आपकी नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। ओके जी, इसके बाद देखते हैं हिस्टोरिक कॉस्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट और प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। हिस्टोरिक और प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। अच्छा, हिस्टोरिक कॉस्ट कौन सी होती है और प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट कौन सी होती है? प्री डिटरमिन्ड पहले से अंदाज़ा लगाया हुआ। प्री डिटरमिन्ड का मतलब है कि पहले से अंदाज़ा लगाया हुआ। ये फिर आपकी होगी एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट, दूसरे अल्फाज में कहें तो ये आपकी होगी बजटेड कॉस्ट, जिसको आप एस्टिमेट करते हो। लेट्स से कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप एस्टिमेशन तो लगाते हो ना कि इस प्रोडक्ट में हमारा इतने एक्सपेंसेस इनकर होंगे, ये इतनी कॉस्ट आएगी। ये जो आपकी प्रोडक्शन से पहले जो आप एस्टिमेट करते हो इसको कहते हैं ये आपकी प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट है। और हिस्टोरिक कॉस्ट फिर आपकी एक्चुअल कॉस्ट होती है। एक्चुअल कास्ट ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद की कॉस्ट है। ये बेसिकली एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी प्री डिटरमिन्ड, और आपकी एक्चुअल कास्ट कहलाती है हिस्टोरिक कास्ट। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में ना बेसिकली 3 एलिमेंट शामिल हैं। मटेरियल का एलिमेंट, लेबर का एलिमेंट और एफएच का एलिमेंट। मटेरियल आपका 2 तरह का हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है? जिसके बगैर आप प्रोडक्शन का सोच ही नहीं सकते। डायरेक्ट मटेरियल वो है जिसके बगैर आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर ही नहीं सकते। लाइक हमने यहाँ अगर फर्नीचर की एग्जांपल ली तो लकड़ी के बगैर तो आप फर्नीचर बनाने का सोच ही नहीं सकते। ठीक है, इसकी जो अहमियत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है जी? इनडायरेक्ट मटेरियल भी आपका इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन में, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल की निस्बत थोड़ा। इनडायरेक्ट मटेरियल भी आपका इफ़ेक्ट करता है प्रोडक्शन को, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल की तरह नहीं करता।
अब इनडायरेक्ट मटेरियल में लाइक फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो उसका जो कलर है, उसमें जो आपने पिन्स लगानी है, जो बोल्ट लगाने हैं, या वट एवर अदर फैक्टर्स, जो कुछ मटेरियल और रिक्वायर होगा लकड़ी के अलावा, वो आपका होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी दो तरह की होती है, लेबर भी डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट हो सकती है। अब डायरेक्ट लेबर कौन सी होती है और इनडायरेक्ट कौन सी होती है? सेम लाइक दिस, डायरेक्ट लेबर वो होगी जो आपकी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी प्रोडक्शन में, ठीक है, और इनडायरेक्ट लेबर वो होगी जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं होगी लेकिन प्रोडक्शन को असिस्ट कर रही होगी बिहाइंड द सीन। ये बिल्कुल फ्रंट लाइन पे प्रोडक्शन से रिलेट करेगी और ये बिहाइंड द सीन प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करेगी। ओके, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को छोड़ के all the other expenses relates to the production, यानी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़ के वो तमाम खर्चे जो प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं वो आपके FH के खर्चे कहलाते हैं। नहीं जी, ये हमारी 6 तरह की कॉस्ट थी। कोशिश की है कि आपको सारी की सारी समझ आ सके, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, और इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए मेरी वेबसाइट विज़िट कीजिएगा जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, www.accepteducation.com। उस पर आपको इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है, और तो कल के लेक्चर के बाद इस चैप्टर को इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे। ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।